स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की फोर्थ कंडीशन को करने वाले हैं। इसमें हमसे कहा गया है मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आइए इसे समझते हुए सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना एक बैंक में 2000 रुपीज को विथड्रॉ करने के लिए जाती है। यहाँ पर स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि विथड्रॉ माने होता है रुपयों को बैंक से निकालना। आगे पढ़िएगा जिसमें कहा गया है सी आस्क द कैशियर, वह कैशियर से कहती है टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। वो कैशियर से कहती है कि उसे केवल 50 रुपीज के और 100 रुपीज के नोट्स ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को 25 नोट्स फाइंड होते हैं, उसे 25 नोट्स मिलते हैं। फाइंड हाउ मेनी ऑफ नोट्स रुपीज 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। अब आपको बताना है कि मीना को जो 25 नोट्स मिले हैं उसमें कितने 50 रुपीज के नोट्स हैं और कितने 100 रुपीज के नोट्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू एक्स मान लेता हूं और मैं यहां पर मानूंगा एंड द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू बाई। अब आप स्टूडेंट गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ पर जो 50 रुपीज़ के नोट हैं उन्हें एक्स माना है और जो 100 रुपीज़ के नोट्स हैं उन्हें बाई माना है। अब हम कंडीशन के थ्रू इस सवाल को बेहद ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आप डाल दीजिएगा फर्स्ट कंडीशन। आइए अब हम कंडीशन को समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमें कहाँ से फाइंड होगी, यहाँ पर देखिए आप, उन्होंने लिखा है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि मीना को 25 नोट्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे जो टोटल नोट हैं वो 50 रुपीज़ के एक्स हैं और 100 रुपीज़ के बाई हैं और टोटल नोट 25 है, यानी इनका सम इसके इक्वल होता है, यानी एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 25। इसे क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट डाल दीजिएगा। यहाँ पर फिर से समझिएगा, जो हमारे 50 रुपीज़ के नोट्स हैं वो एक्स हैं और जो 100 रुपीज़ के नोट्स हैं वो बाई हैं। तो टोटल जो नोट होते हैं वो 25 हैं, तो इनका सम 25 के बराबर हो जाता है। अब चलते हैं अपनी सेकेंड कंडीशन पर, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम सेकेंड कंडीशन को भी स्टूडेंट समझते हैं। सेकंड कंडीशन में हमसे कहा गया है, अब आप देखिएगा यहां पर हमने फर्स्ट कंडीशन में नोटों की जो डिजिट थी, संख्या थी, उसे इक्वल किया है। अब हम सेकंड कंडीशन में नोटों के अमाउंटों को इक्वल करेंगे। अब आप देखिएगा 50 रुपीज के हम पर एक्स नोट हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 50 रुपीज का, तो हम कहेंगे 50x। ठीक इसी प्रकार से 100 रुपीज के जो नोट हैं वो बाई हैं, तो इसका अमाउंट कितना हुआ 100 बाई इज इक्वल टू हमारा टोटल अमाउंट कितना था 2000 रुपीज। तो आप यहाँ पर राइट हैंड में 2000 रुपीज लिख दीजिएगा। अब आप दोनों से लेफ्ट हैंड साइड में 50 कॉमन लीजिएगा, तो जो ही आप 50 कॉमन लेते हैं तो आपके इधर से बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 2 बाई इज इक्वल टू आपका 2000 है। अब आप यहाँ पर 50 का डिवाइड दीजिए राइट हैंड साइड में, तो जो ही आप 50 का डिवाइड देते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर 0 से 0 कट हो जाता है, 5 4 जा 20 आता है और ये 0 जो बचती है उसे हम लिख लेते हैं। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट मिलेगी हमें वो होगी x प्लस 2 बाई इज इक्वल टू 40। अब आप गौर से देखिएगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमें सेकंड इक्वेशन फाइंड हुई है। अब हम दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं इक्वेशन सेकेंड को नोट करूंगा और उसके बाद मैं इक्वेशन फर्स्ट को नोट करूंगा। अब आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर जब हम दोनों इक्वेशनों को देखते हैं, ये हमारी सेकेंड है, ये हमारी फर्स्ट है। आप दोनों इक्वेशनों को गौर से देखिएगा, तो चाहे एक्स के वेरिएबल हों या वाई के वेरिएबल हों, दोनों ही पॉजिटिव हैं। और जब दोनों ही जो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, यानी सेम साइन को शो करते हैं, तो हम उनके कोफिशिएंट देखते हैं। आप देखिए एक्स का कोफिशिएंट भी इक्वल है, तो सिंपल हम सब्ट्रैक्टिंग मेथड के थ्रू इसे सॉल्व कर देंगे। तो मैं लिखूंगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। आखिर मैंने स्टूडेंट यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग मेथड ही क्यों लगाया है, इसके लिए आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बेहद जरूरी है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ये सारी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। अब आप माइनस कीजिएगा, ये माइनस होता है, यहाँ पर भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो आप देखिए प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट जाते हैं। यहाँ 2 बाई से जब बाई आता है तो स्टूडेंट आपका सिंपल बाई बचता है। 40 में से 25 को माइनस करने पर 15 आता है, तो बाई की जो वैल्यू है स्टूडेंट हमें फाइंड हो जाती है 15। अब इस वैल्यू को चाहे आप सेकंड में रखिएगा चाहे आप फर्स्ट में रखिएगा, जिससे कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखूंगा, तो मैं लिखूंगा पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट में पुट कीजिएगा तो आपका होगा x प्लस बाई इज इक्वल टू 25। आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, आप x प्लस बाई की जगह 15 पुट कीजिएगा इज इक्वल टू 25। तो आपकी x की वैल्यू जो होती है 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू स्टूडेंट आपको आती है 10। अब आप गौर से देखिएगा, जो आपने बाई मानी थी, तो बाई जो थे वो आपके 100 रुपीज़ के नोट्स थे, तो 100 रुपीज़ के नोट जो स्टूडेंट हैं वो 15 हैं। तो आप यहाँ पर लिखिएगा इस तरीके से 100 रुपी नोट्स
100 रुपी नोट्स को आपने बाई माना था और जो कि आपके निकले हैं 15, तो आपके 100 रुपीज़ के जो नोट हैं वो स्टूडेंट 15 आते हैं। और फिर आप साइड में लिखिएगा 50 रुपीज़ नोट्स जो कि आपने x माने थे और x की वैल्यू स्टूडेंट आपने यहाँ पे 10 फाइंड की है, तो उसकी वैल्यू निकल कर आई है 10। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की 5th प्रॉब्लम पर।